जिन्होंने पीटीआई में बैठ के ये नोटिफिकेशन मेरी विंडो पे चल रहा है खान के नाम पर झूठा, बकोलफ खान साहब के, मुझे तो पता नहीं है मैंने कब कहा कि आलिया हमजा को हटा दो, ये शाया करवाया, उन्हें ये 100% यकीन है कि खान इज डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिच के दोनों जानिब खेलने वालों ने एक और चमत्कार कर दिया, और वो चमत्कार ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान की आवाम को 2 इमरान खान अता कर दिए, और दोनों एक दूसरे से पोल से पार्ट हैं। एक इमरान खान दूसरे इमरान खान की, वो जिसे कहते हैं ना वर्ड्स ऑपोजिट, उसके मुतजाद हैं। एक इमरान खान जो पिच के दोनों जानिब खेलने वाले हैं, उन्होंने जिस कौम को अता किए, जो मुझे लगता है कि जाली इमरान खान है, वो पिच के दोनों जानिब वाले खेलने की जो ख्वाहिश रखते हैं या जो खेलते हैं, वो उनकी प्रोडक्ट है। उनके नाम से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और वो नोटिफिकेशन आलिया हमजा साहिबा के मुतल्लिक है। वो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने रखा भी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है जी, आपने ये मेरे साथ विंडो चल रही है, आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, नोटिफिकेशन अब आगे क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द फाउंडिंग चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी, यानी वो इमरान खान हैं जो पिच के दोनों जानिब खेल रहे हैं, ये उनकी प्रोडक्ट हैं। The following committee is hereby appointed to review the appointments and structure of the party in Punjab at all levels. The following are the member of the committee: सलमान अकरम राजा, उमर अयूब खान, अहमद खान बुचर और मियाँ अकरम उस्मान। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें खान साहब जो हैं, महसूस होता है, मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि वो पंजाब की जो पार्टी की लीडरशिप है, वो कह रहे हैं यार इसमें रद्दो बदल करो, इसको तब्दील करो, इससे मुतमईन नहीं नज़र आ रहे। और पंजाब को कौन लीड कर रही थी? आलिया हमजा। अच्छा, अब दूसरा जो अवामी इमरान खान है, जो पीटीआई का इमरान खान है, जो वो इमरान खान है जो जिसको शौकत खान ने जन्म दिया, वो इमरान खान क्या कहता है, जिसको इन्होंने नहीं पैदा किया, पिच के दोनों जानिब खेलने वालों ने, वो कहते हैं इमरान खान, अब ये भी एक खबर चल रही है, इमरान खान ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इमरान खान का पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अच्छा, अब मैं पिच के जो दोनों जानिब खेल रहे हैं उनसे पूछता हूँ, आप इमरान खान के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आप कहते हैं जी, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब फ़लाने साहब, फ़लाने साहब, मियाँ अकरम उस्मान साहब, उमर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा, बचर साहब, कि आपने पंजाब की जो सियासी लीडरशिप है उसको बदल के अच्छी लीडरशिप लानी है। लेकिन खान साहब तो कह रहे मैंने ऐसी किसी कमेटी पे बात ही नहीं की। इसे कहते हैं पिच में दोनों जानिब खेलने वाले। देखें, आलिया हमजा मेरी कोई फूफो की बेटी नहीं है, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, और मैं आज तक उनसे फ़ेस टू फेस नहीं मिला। लेकिन जितनी मैं उनकी स्टडी की है या जितना मैं उस औरत के बारे में समझता हूँ, उस खातून के बारे में, वो एक ग्रास रूट लेवल की खातून है। वो एक उस क्लास से उठी है जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो गालम गलोच भी नहीं करती, ये याद रखिएगा। ना उसको कोई लच्छेबाज तकरीर करने का, जिस तरह कुछ ख़वातीन को शौक़ होता है अजीबो गरीब हरकतें करने का, यानी वो मेहनत करती 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 इस लेवल पे आई है, और उसका पॉलिटिकल एलीट से ताल्लुक़ नहीं है। उसका जो कसूर है ना, उसका एक तो पॉलिटिकल एलीट से ताल्लुक़ नहीं है, सिस्टम में उसकी जड़ें नहीं है, सिस्टम के दौ पेच वो समझती नहीं है। जो बड़े बड़े दियो बैठे हैं, जो पिच के दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो उनके, अगर उन्हें समझ भी गई है तो उनको कुछ कह नहीं सकती, ठीक है ना। उसकी इतनी दस्तरस नहीं है, उसका इतना वो कद नहीं है, सियासी कद नहीं है, उसका पीछे इन्वेस्टर माफिया नहीं है। वो मेरा ख्याल है मैक्सिमम एक 16 मरले के घर में रहती है, इधर के DHA वाली साइड पे, जितनी मेरी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उनके मियाँ भी कोई बिल्कुल ही मीडियोकर क्लास से उनका ताल्लुक़ है। तो वो जब आई है, उसने बात की खान को बाहर निकालो, पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, ये बैठे हुए हैं, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हमें उसको बाहर लाने के लिए तहरीक चलानी चाहिए। इस तरह की जब वो बातें पंजाब की सतह पे करती हैं ना, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अदा की हल करिए, वो फिर इस तरह की काम करते हैं, क्योंकि आज भी उन्हें ये यकीन है, जिन्होंने पीटीआई में बैठ के ये नोटिफिकेशन मेरी विंडो पे चल रहा है खान के नाम पर झूठा, बकोलफ खान साहब के, मुझे तो पता नहीं है मैंने कब कहा कि आलिया हमजा को हटा दो, ये शाया करवाया, उन्हें ये 100% यकीन है कि खान इज डन। खान का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, खान बाहर आएगा तब भी रेलिवेंट, खान अंदर आएगा तब भी रेलिवेंट। वरना मुझे बताएं, कोई इस तरह की हरकत कर सकता है पार्टी के अंदर? नवाज शरीफ कितनी देर अंदर रहा, नवाज शरीफ बाहर रहा, जिला वतन रहा, क्या कुछ रहा,
क्या कभी उसकी पार्टी के अंदर ऐसी हरकत हुई? तो ये लोग तो पिच के पता नहीं कितने जानिब खेल रहे हैं। खान तो कहता है 2 जानिब खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये 100 जानिब खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आप ये खबरें सुनते थे कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, 5 जून को आ रहे हैं, तक उनके बहनोई ने भी कहा, लेकिन मैं आज भी वो वाहिद बंदा हूँ जो अपने देखने वालों से झूठ नहीं बोल सकता डॉलर कमाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आज मैं आपको कह दूँ ना खान फलां तरीक को बाहर आ रहा है, ना आएगा, जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास फलां की वीडियो आ गई, खान फलां को आ रहा है, गेट रेडी, उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उन्हें डॉलर चाहिए। और मैं हैरान हूँ, खुदा की कसम, इतने बेशर्म है, अगले दिन फिर बैठ के नया झूठ बोल रहे होते हैं। मैं आप अपने देखने वालों को बता दूँ, खान साहब फिलहाल बाहर नहीं आ रहे, बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे, दूर दूर तक बाहर नहीं आ रहे। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है। माज़ल्ला मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे गैब की खबरें आती हैं, मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरी सियासी बसीरत ये कहती है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और आज उसका एक सबूत ये है कि खान साहब ने कहा कि जी अवामी तहरीक चलाई जाए हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने के लिए। यानी जब खान साहब अब एजिटेशन की तरफ आ रहे हैं तो मुझे बताएं एजिटेशन में खान बाहर कैसे आएगा। और जहाँ तक डायलॉग की बात है ना, मैं हमेशा इस बात पे यकीन करता हूँ कि मामला डायलॉग से हल होना चाहिए। पहली जंग अजीम हो गई, आपको पता, उसके बाद डायलॉग हुए, लीग ऑफ नेशन बनी, उसकी तर्ज पर यूएनओ बनाई गई कि जब लीग ऑफ नेशन दूसरी आलमी जंग को रोकने में नाकाम रही, और इस लीग ऑफ नेशन का प्रपोजल अमेरिका ने दिया और अमेरिका ने इसे ज्वाइन नहीं किया था। ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि अमेरिकन सेनेट ने अप्रूवल नहीं दी थी। कोई भी मुआहिदा जो फॉरेन अफेयर से डील करे, अगर उसे अमेरिकन सेनेट अप्रूवल ना दे तो प्रेसिडेंट उसमें, या उनकी कांग्रेस जो है बिलखुसूस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट मिल के भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। खैर सब्जेक्ट यहाँ ये नहीं, सब्जेक्ट ये है कि खान जब ये कह रहे हैं ना कि मैंने डायलॉग करने हैं तो उनसे करने हैं जो करता धरता है, मुक्तदरा से करने हैं, और ये हकीकत है। आप देखिए हुकूमत से अगर डायलॉग की बात करें जिसमें, अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो शेर अफजल मरवत साहब या अली मीन गंडापुर साहब, वो पता नहीं पिच के कितनी जानिब खेले, मैं यहाँ ये सब्जेक्ट काबिल बहस नहीं है, या वो कितने कमिटेड है खान से, ये भी बहस नहीं है। वो जब डायलॉग की बात करते हैं ना, वो हुकूमत के साथ डायलॉग की बात करते हैं। मेरे चंद सवालात हैं जो मैं अपने देखने वालों से पूछूंगा। क्या हुकूमत, चाहे पीटीआई की हो, नून लीग की हो, किसी की भी हो, वो चाहेगी उसका पॉलिटिकल राइवल तगड़ा हो, वो कभी चाहेगी उसके पॉलिटिकल राइवल को रिलीफ मिले, वो कभी चाहेगी कि उसका पॉलिटिकल राइवल जेल से बाहर आके हमारी वीकनेसेस को शो करे, क्योंकि उसकी तो रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के 80 to 90 बल्कि 98% अरकान तो पिच के हर जानिब खेल रहे हैं, 2 जानिब नहीं, तमाम जानिब, 3 4 5 जितों बेनीफिट मिलता उत्थे खेड जाते हैं। वो क्यों चाहेगी खान बाहर आए? हमेशा जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं वो टाइम बाय करते हैं, टाइम गेन करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड ना उनके डायलॉग होते हैं। ये मेरी राय है, आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, ना वो ऐसा कर सकते हैं, ना उनके पास इतनी अथॉरिटी है ये, ठीक है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, और जो इस वक्त गालम गलोच का भी कल्चर है, मैं देखें, आपने अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड डायलॉग करने हैं तो गालम गलोच का कल्चर ख़त्म करके आपको डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा। आपको, वो कहते हैं ना, कहीं पीछे हटना पड़ेगा, कहीं अपनी बात मनमानी पड़ेगी। मुझे तो ये रास्ता नज़र आ रहा है। और डायलॉग, मैं खान वाली बात करूँगा, अदारों के साथ होंगे तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे, लेकिन उसमें गिव एंड टेक होता है, उसमें अपनी पोजीशन भी थोड़ी पीछे करनी पड़ती है, कहीं से थोड़े बेनिफिट्स लेने पड़ते हैं। मेरी ये समझ है, आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। बाकी बात तो ये है कि इस वक्त जो खान साहब हैं, मुझे नहीं लगता उनका मूड है बाहर आने का, वरना वो कभी ये बात ना कहते कि जी अवामी तहरीक शुरू कर दो, एहतजाज शुरू कर दो। और जब अवामी तहरीक और एहतजाज शुरू हो जाएँ तो अब कामयाब होती नहीं होती, क्योंकि अवाम जो है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीटीआई की, उनसे मायूस है कि अली मीन गंडापुर के कहने पे कोई बाहर आएगा, कि शेर अफजल मरवत के कहने पे कोई बाहर आएगा, कि जरताज गुल के कहने पे कोई बाहर आएगा। मुझे बताएं, क्या बच्चर साहब के कहने पर कोई बाहर आएगा जो पंजाब में पीटीआई के अपोजिशन के लीडर हैं? क्या ये लतीफ़ खोसा साहब के कहने पे कोई बाहर आएगा? नेम आ सिंगल वन जिनके कहने पे लोग बाहर आ जाएंगे। तो अली मीन गंडापुर साहब तो 12 ज़िले उन्होंने पता नहीं कैसे क्रॉस किए थे, और पीटीआई की जो केपी की लीडरशिप है वो भी आपके सामने। ये तो पीटीआई, मेरे केपी के भाई बता सकते हैं, पख्तून भाई के पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पर आपको कितना डिलीवर कर रही है। कि खुदा न ख्वास्ता वोट बैंक तो नहीं आप लोगों का या पीटीआई का डिस्टर्ब हो रहा। ये बड़ी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाचू की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।